बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट्स पी एक्स वाई फॉर विच। हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को क्या करना है, इनकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है इस प्लेन के ऊपर। तो पार्ट 1 हमारे पास है x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब हमारे पास ये होता है कि x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। जिस साइड पर ये टर्मिनल ओपन होंगे वो वाली साइड बड़ी होगी, जिस साइड पर ये वाली नुकीली टाइप होगी, जिस साइड पर वो हमारे पास साइड क्या होगी, छोटी होगी। तो ये हम पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 0, यानी कि x 0 से क्या है, बड़ा। अगर x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। हम यहाँ पर एक प्लेन ड्रा करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे। इस ग्राफ में हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड, और ये वाला हमारे पास क्या होता है, फोर्थ। इस लाइन, ये जो दरमियान वाली हमारे पास बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री से राइट साइड पर x हमारे पास पॉजिटिव होता है, इस बाउंड्री से लेफ्ट साइड पर हमारे पास x क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये वाली जो हमारे पास बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री से ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव होता है और इस लाइन से, इस बाउंड्री से नीचे हमारे पास y हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये देखिए, x हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव का मतलब हमारे पास क्या है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली बाउंड्री है, इस साइड पर, राइट साइड पर ये वाला जो हमारे पास साइड है, इस साइड पर हमारे पास x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे राइट हाफ प्लेन, यानी कि इसका जो आंसर हमारे पास है ये वाला राइट हाफ प्लेन, क्योंकि इस बाउंड्री से इस साइड पर x दोनों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इस साइड पर आ जाए तो इस साइड पर हमारे पास x क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वाली बाउंड्री से, इस वाली लाइन से राइट साइड पर हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी कि x भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है और y भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि x 0 से बड़ा है, y भी हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है। दोनों 0 से क्या है, बड़े, तो इसका मतलब है दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों इस प्लेन में कहां पर दोनों पॉजिटिव होंगे, तो देखें यहां पर x हमारे पास राइट साइड पर क्या होता है, पॉजिटिव, और इस लाइन से ऊपर हमारे पास y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड में हमारे पास लाई करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड में हमारे पास क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। x भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। अब इस प्लेन में x इज इक्वल टू 0 कहां पर होगा। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो वो हमारे पास y एक्सिस पर होगा। x 0 हमारे पास इस वाली लाइन के ऊपर होगा, x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस की लाइन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, x 0 होगा, और x एक्सिस की लाइन के ऊपर हमारे पास y क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास y एक्सिस की लाइन के ऊपर 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y एक्सिस। पार्ट 4 हमारे पास है y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 हमारे पास किस कहां पर लाई करेगा, y हमारे पास x एक्सिस की लाइन के ऊपर क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस की लाइन के ऊपर हमारे पास y क्या होता है, 0 होता है। पार्ट 5 हमारे पास है x ग्रेटर देन 0, यानी कि x हमारे पास 0 से बड़ा है, तो यानी कि x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव।
एंड y लेस देन इज इक्वल टू 0, y हमारे पास क्या 0 से छोटा है, यानी कि y हमारे पास नेगेटिव है। तो इस ये दोनों जहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहां पर लाई करेगा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ है। तो देखें x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में x हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और y लेस देन 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में y हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वाले पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी हमारे पास पॉजिटिव होगा और y हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास y क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब दोनों हमारे पास 0 है। अगर दोनों 0 है तो वो कहां पर लाई करेंगे, इस वाले ओरिजिन में, क्योंकि इस वाले ओरिजिन में x भी 0 होता है और y भी हमारे पास क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओरिजिन। कहां पर लाई कर रहे हैं, ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन में हमारे पास क्या होता है, दोनों x और y हमारे पास क्या होते हैं, 0 होते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू y, यानी कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये कहां पर लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक 45 का एंगल ड्रा करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक लाइन ड्रा करेंगे, जो जहां पर ये दोनों लाइनें क्या होंगी, आमने सामने होंगी। अब देखें, यहां से देखते हैं, यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस है ओरिजिन से, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस भी उतना ही है। अगर हम यहां तक ले लें, यहां से ओरिजिन से यहां तक का भी डिस्टेंस सेम है, और यहां से ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस भी सेम है। अब देखें, ये हमारे पास क्वाड कौन सा है, फर्स्ट, और ये हमारे पास क्वाड कौन सा है, थर्ड। यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या कर रहा है, पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे आ पॉइंट बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये पॉइंट क्या कर रहा है, बाइसेक्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये आमने सामने लाइन के आपस में आमने सामने, और इनका आपस में जहां पर भी आप पॉइंट ले लें, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस भी सेम है, यहां तक का डिस्टेंस भी सेम है। अगर आप इधर से भी लें तो इधर से भी हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट कहां पर बाइसेक्टिंग कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड होता है। आप इधर से भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। वो हमारे पास है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, यानी कि x हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन x हमारे पास 3 से क्या है, बड़ा भी है, लेकिन उसके इक्वल भी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये 1, ये 2, ये 3, इधर हम लिख भी देते हैं। अब 3 वाला पॉइंट जहां पर लाई करेगा, और वो कह रहे हैं x 3 से क्या ग्रेटर देन है, तो ये इस तरफ लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा सेट है, आप पॉइंट लाइन ऑन एंड, ये जो हमारा पॉइंट है वो 3 से राइट साइड पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। आप पॉइंट लाइन ऑन एंड राइट साइड, राइट साइड ऑन द x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 से राइट साइड पर हमारे पास क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, क्योंकि x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, वो तो इधर आएगा ही, लेकिन वो 3 से क्या बड़ा, तो वो इस तरफ, ये हमारे पास 3 वाला पॉइंट है, राइट साइड पर हमारे पास क्या करेगा, पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। पार्ट 9 हमारे पास है y ग्रेटर देन 0। अब y हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, तो अब y पॉजिटिव कहां पर लाई करेगा, तो y हमारे पास पॉजिटिव कहां पर होता है, इस वाली लाइन से ऊपर होता है। ये जो लाइन होती है ना, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर वाली साइड जो दोनों क्वाड्रेंट होते हैं, वहां पर y हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर हमारे पास y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन होता है 0 से। पार्ट 10 हमारे पास है x एंड y हैव अपोजिट साइन। अब x और y का जो दोनों के जो साइन है वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से अपोजिट कहां पर होंगे वो हम देखेंगे। अगर x पॉजिटिव है तो y हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर y नेगेटिव है तो y हमारे पास क्या होना चाहिए, x हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि ये कहां पर लाई करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में y हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पर x तो पॉजिटिव है ही लेकिन y हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों के साइन आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या करेंगे, लाई करेंगे, इनके साइन भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर वाई हमारे पास पॉजिटिव होता है और इस वाई एक्सिस की लाइन से लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के दोनों के साइन आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला हमारे पास है, मैं एक दफा यहाँ पर लिख भी देता हूं। डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी कि ये वाला हमारे पास फार्मूला है, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगेगा। इस वाले फार्मूले के थ्रू हमने ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर d क्या, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान। तो यहाँ पर क्वेश्चन में a और b हमारे पास क्या होगा, एज अ d को हम इससे रिप्लेस करेंगे, यानी कि d की जगह पे हम a और b लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, फार्मूला हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास क्या है, x1 और ये हमारे पास क्या है, x2, ये हमारे पास क्या है, y1 और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, y2। अब देखें फार्मूले में हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे माइनस फार्मूले की। x1 हमारे पास क्या है, 6 और इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से y2 हमारे पास क्या है, -2 माइनस y1 हमारे पास कितना है, 7, इसका होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब इसको इसमें माइनस करवाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -6 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस -7 और -2 हमारे पास कितना होता है, -9। तो ये आएगा -9 का होल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 36। क्योंकि ये माइनस है, इसके ऊपर हमारे पास पावर क्या है, इवन नंबर। अगर माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो पावर माइनस क्या होती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम 6 का स्क्वायर ओपन करें, 6 36, तो यहाँ पर आएगा 36 प्लस ये भी माइनस है, माइनस की पावर क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर। तो ये माइनस हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। 81। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 81। अब आप इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, 6 और 1 7 और 8 और 3 हमारे पास क्या होता है, 111, यानी कि 117 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर। अगर आप इसको मजीद सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × 13। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 117।
अब 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 3 और स्क्वायर रूट 13। यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है, सी हमारे पास गिवन है -5, -2 और डी हमारे पास है 3, 2। अब देखें, ध्यान से देखें, सी हमारे पास -5 और -2 और डी हमारे पास 3 और 2। अब देखें यहां पर ये हमारे पास वैल्यू क्या है, x1 की, यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है, x2 की। ये वाली वैल्यू हमारे पास y1 की और ये वाली वैल्यू हमारे पास y2 की। आप इस तरह से आप इसको नेम दे देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से क्या होगा, सोल्व होगा। अगर आप नाम नहीं भी देना चाहते तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, थोड़ा सा समझ में आ जाता है। अब देखें फार्मूला वही लगेगा, यहाँ पर हमने डी नहीं लिखना और ना ही ए बी। यहाँ पर सी और डी दिए गए तो हम डी की जगह पे क्या लिखेंगे, सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, फार्मूला हमारे पास मौजूद है x2 हमारे पास कितना है 3, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 माइनस x1 हमारे पास कितना है -5। ये तो माइनस फार्मूले की, और ये वाला माइनस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5 और इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर प्लस। इसी तरह से y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 माइनस y1 की हमारे पास वैल्यू कितनी है -2 और इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। ये वाली माइनस फार्मूले की और ये वाली -2 इस वाली वैल्यू की। तो अब देखें इसको करते हैं सोल्व, सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2 इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। सी डी इज इक्वल टू 5 3 8 इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 2 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखें 8 का स्क्वायर रूट ओपन करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 8 8 64 प्लस 4 4 16। अब इन दोनों को आपस में ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करवाएं 4 और 6 10, कैरी 1 बचा 6 और 1 7 और कैरी 8। अब स्क्वायर रूट 80 को आप 16 मल्टीप्लाई 5, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है, 80 बनता है। और 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 5 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। तो यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास है L03 और M हमारे पास है -2 और -4। तो यहाँ पर हम इनको सबसे पहले नाम देंगे, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास क्या है x2। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है y1 और ये हमारे पास क्या है y2। फार्मूला बिल्कुल वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर L और M दिया गया है, LM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब देखें x2 हमारे पास कितना है -2, तो यहाँ पर -2 माइनस फार्मूले की और x1 हमारे पास कितना है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग y2 हमारे पास है -4 माइनस y1 हमारे पास कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। LM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 एज इट इज इसका होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 हमारे पास कितना होता है -7 इसका होल स्क्वायर। LM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 2 4 प्लस 7 7 49। तो ये हमारे पास L और M हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 49 में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 53।
तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास है, ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास y1, इसी तरह से ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास क्या है y2। इसको सबसे पहले आप नाम दे दें। उसके बाद हमने p क्यू इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट x2 के हमारे पास वैल्यू क्या है 0 माइनस x1 के हमारे पास वैल्यू क्या है -8, उसका क्या आएगा होल स्क्वायर। याद रहे ये वाली माइनस फार्मूले की और ये वाली माइनस वैल्यू की इधर दी गई है, प्लस y2 हमारे पास कितना है 0 माइनस y1 हमारे पास कितना है -7, इसका होल स्क्वायर। अब देखें p के इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट -8 इसका होल स्क्वायर प्लस -7 में 0 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 ही आएगा। उसके बाद p क्यू इज इक्वल टू 8 64 और प्लस 7 49। 8 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास 64 और 7 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास कितना बनता है 49। p क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 49 तो हमारे पास कितना बनता है 9। 4 और 9 हमारे पास कितना बनता है 13। 13 का 3 कैरी हमारे पास 1 बचा। 6 प्लस 4 हमारे पास 10 और एक कैरी 11। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 113। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।